वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सुबह के टाइम तो आपको पता ही भाई, उठो तो सबसे पहला काम जो होता है ना वही होता है घर की सफाइयाँ करवानी होती हैं। तो बस आज मैं भी वही काम करवा रही हूँ और आज एक स्पेशल काम भी मैंने करना है। वो क्या है कि हमें आया था एक बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट। तो उस स्पेशल गिफ्ट की मैंने कटिंग करवानी थी और मैं सोच रही थी कि पहले सारे काम हो जाएंगे उसके बाद जाऊंगी, और वो ये है स्पेशल गिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या स्पेशल है, और ये स्पेशल गिफ्ट का नाम है जनाब तलोर। और ये मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट किया, और ऑनेस्टली ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तलोर एक रेयर और स्पेशल बर्ड माना जाता है। एक तो पाकिस्तान में मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो बहुत ही मेरा ख्याल है मुश्किल से मिलता होगा। शायद ये एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से भी नहीं मिलता। और ये कोई आम परिंदा नहीं है, ये ख़ास तौर पर अरब ममालिक में पाया जाता है और शायद पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मिलता हो। और भाई शायद यही वजह है कि ये आम नहीं है, इसीलिए इसको ख़ास और कीमती डिश माना जाता है। और अरब ममालिक में तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका शिकार भी लोग जो है ना बहुत शौक से, जो वहाँ के लोग हैं बहुत शौक से करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ये इसका जो गोश्त होता है ना ये बहुत पावरफुल होता है और इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, मैंने इसको जब चखा ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो चिकन जैसा नहीं था, थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट था। और मतलब मुझे बिल्कुल डिफरेंट सा लगा ये। और ये भी कहा जाता है कि अरब ममालिक में किसी को तलोर खिलाया जाए तो वो एक ख़ास इज्जत की बात होती है। तो खैर जी, जब हमें गिफ्ट आया तो हमने सोचा कि हम भी इसको पका के देखते हैं। और भाई ऑनेस्टली मैं इसको फर्स्ट टाइम पका रही हूँ और आज देखूंगी कि ये बनेगा कैसा। अब आप लोग भी बताना जब इसकी शक्ल देखेंगे कि कैसा बना है। तो खैर अभी इसको फ़िलहाल हमने धो धा के डाला शॉपर में, और अब जा रहे हैं हम इसकी कटिंग करवाने के लिए। जब मैं लेकर आऊँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। वाकई भाई सही किसी ने कहा है कि कुछ चीज़ें सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होती हैं बल्कि एक एक्सपेंसिव भी होती हैं, और तलोर भी इन्हीं में से एक है। तो जनाब हम आ गए चिकन की शॉप पे, हमने इसकी कटिंग करवाई। मैं तो खैर गाड़ी में बैठी हुई थी। जब इसकी कटिंग हो गई तो अब हम जा रहे हैं घर जाकर हम इसको पकाते हैं। और ये जो है ना ज़्यादा हैवी मसालों में नहीं पकाया जाता ताकि इसका ओरिजिनल टेस्ट ख़राब ना हो। जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना हॉस्पिटल तो मुझे कह के जाते हैं कि देखना ठीक तरीके से बनाना, ये ना हो कि इतनी स्पेशल चीज़ को तुम ख़राब कर दो ना। तो मैं उन्हें कहती नहीं फिक्र ना करो, मैं इसके सर पे खड़े हो के पकाऊंगी, क्योंकि अक्सर मेरी आदत है जब मैं कुछ पकाने जाती हूँ ना तो मैं इधर उधर हो जाती हूँ, तो वो चीज़ जो है ना कुछ ज़्यादा ही पक जाती है। तो मुझे इन्होंने बोला तो मैंने कहा नहीं आप फिक्र ही ना करो, इतना मज़ेदार पकाऊंगी इसके सर पे खड़े हो के। अच्छा मैं सही बताऊँ ना आपको, अगर तो मैं खुद भी थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि पहली बार मैंने ये देखा भी था और पहली बार ही इसको मैंने बनाना भी था। और मैं जल्दी जल्दी अभी इसीलिए भी आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए सब कुछ, क्योंकि आज भाई मैंने जाना है एक बारात पे भी। याद होगा आपको कि मैं गई थी अपनी फ्रेंड की बेटियों की ढोलकी पे, उनकी आज बारात है। तो हम सब फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम जल्दी जाएंगे और वहाँ जाकर जो है ना अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर गपशप लगाएंगे। लेकिन आगे आप देखना हमें देर हो गई निकलते निकलते, और बस भागम भाग ही सारे काम हुए। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि जो इंसान सोचता है ना अक्सर वो नहीं होता है। अभी साथ साथ मेरी फ्रेंड के साथ मैसेज पे मेरी बात भी हो रही थी और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम ना जल्दी चले जाएंगे। ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चों की शादियां होती हैं, खासकर बेटियों की, तो पेरेंट्स बड़े स्ट्रेस में होते हैं। तो हमारा दिल था कि हम अपनी फ्रेंड के साथ ना थोड़ी देर रह लेंगे और ज़रा उसके साथ ज़रा गपशप लगा लेंगे और ज़रा अच्छा लगेगा उसको भी। तो अब साथ साथ बातें भी हो रही थी और साथ साथ मेरे हाथ भी चल रहे थे, और मुझे ये भी था कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपने काम कर जाऊं, क्योंकि मेरा बेटा घर ही था और खाना शाना उसने खाना था। तो इस वजह से जनाब मैं फटाफट से जो है ना खाना बनाने लगी हुई थी। तो चलें अब तैयारी करते हैं तलोर को बनाने की। तो मैंने एक कुकर लिया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, और साथ ही मैंने जो है ना इसके अंदर तलोर को डाल दिया था जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ था। अच्छा जब ये कटिंग होकर आया था ना, इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे थी जैसे कि देसी मुर्ग होता है, देसी मुर्गा होता है ना, जैसे बिल्कुल वैसे। और जैसे ये अभी कटिंग नहीं हुई थी ना तो ये बड़ा लंबा सारा परिंदा था, इसकी गर्दन भी बहुत लंबी थी। तो उसकी भी कटिंग वगैरह हुई तो अच्छी खासी गर्दन के पार्ट्स थे ना। तो खैर जनाब मैंने इसको डाल दिया अब गरम गरम ऑयल में, और अच्छे से मैंने इसको जो है ना भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक, ताकि ये अच्छे से भुन जाए।
और जनाब मैं इसको बनाऊंगी बिल्कुल ओरिजिनल और सिंपल देसी स्टाइल में, और ताकि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वही आए। चले साथ साथ आपके साथ गप्पे भी लगाती हूँ। अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे लगा रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ हम क्या बात कर रहे थे। अच्छा, हमारा प्रोग्राम था कि हम ना पहले हमारा ये प्रोग्राम था कि हम 3 बजे जाएंगे शादी पे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब शादियों पे बारात या वलीमों पे जाओ ना, ख़ास कर बारात पे, तो बारातें बड़ी लेट आती हैं और 4 साढ़े 4 हो जाते हैं और 5 बजे जाकर कहीं आप सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे फंक्शन होते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा करते हैं कि ये मतलब हमारी फ्रेंड की बेटी की शादी है तो हमारा काम है जल्दी जाना, तो हम जल्दी जाएंगे। प्रोग्राम हमारा ये सेट हो गया। तो जनाब हमने सोचा कि हम 2:15 बजे अपने अपने घरों से निकल जाएंगे। खैर मैंने सोचा कि जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो भी आपको बताती जाऊँ साथ साथ। तलोर को ना मैंने बड़े अच्छे से ऑयल में रोस्ट कर लिया और इसमें तकरीबन 1 बड़ा प्याज मैंने डाला था, और इसको ब्राउन नहीं करना है, ट्रांसलूसेंट सा करना है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसलूसेंट हो गया था ना, तो फिर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी। पेस्ट नहीं आप कह सकते, बिल्कुल यानी कि थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा मैंने इसको कूट सा लिया था मशीन के अंदर ही, तो इस वजह से पेस्ट नहीं कह रही क्योंकि ये दरदरा सा था। अच्छा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट ये एक साथ जब भुनेंगे ना तो बड़ी ही मज़ेदार और महकी महकी सी खुशबू आएगी, बड़ी ही अच्छी सी। और मैंने इसके अंदर साथ ही जो है ना गरम मसाला डाल दिया था। ठीक है, सारा होल गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। ठीक है, वो मैंने डाल दिया और एक दफ़ा और थोड़ा सा भुना। अच्छा, इसको पकाने का तरीका ही यही है कि भून भून के बनाना है आपने इसको, फिर ही इसका टेस्ट जो है ना वो निकल के आएगा। अच्छा, अब आपने देखा कि बिल्कुल ब्राउन नहीं हुई है कोई चीज़, तो मैंने इसके अंदर जो है ना ये जो रोस्ट करके रखा हुआ था ना तलोर, अब वो मैंने उठाया और इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने फिर दोबारा इसको भूनना है और अच्छे से भूनना है। अब मैंने इसके अंदर डाला 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही चम्मच सूखा धनिया जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा होता है, हल्दी, नमक, मिर्च, बस ये मैंने डाल के अच्छे से इसको फिर दोबारा से भूनना है। भून भून के भूनना है। ठीक है जी, यहाँ तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद जनाब मैंने जो थे ना टमाटर, तकरीबन 3 एक टमाटर थे जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, अच्छे से ग्राइंड करके मैंने वो इसके अंदर डाल दिए थे। वो डालने के बाद मैंने फिर दोबारा इसको भूनने शुरू कर दिया था। अच्छा, ये भी याद रखना इसके अंदर मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं टमाटर में हरी मिर्च भी ग्राइंड करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने नहीं की है क्योंकि मैं लास्ट में जब सालन पक जाएगा ना तो फिर उसके अंदर मैं हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डाल के लिड लगा दूंगी और बस ढक के रख दूंगी। ठीक है जी भाई, इसने कुकर की छुक में इसने अच्छा खासा टाइम लिया था, अच्छा खासा टाइम। तो लेकिन आप यकीन करें जब ये बना था ना, इतना कोई टेस्टी बना था, सब ने इतना पसंद किया था कि सभी कह रहे थे कि वाकई भाई फर्स्ट टाइम बनाया और लाजवाब बना है, इतना मज़े का बना था। तो बस फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ इसकी, और ये बन गया जनाब हमारा मज़ेदार सा तलोर। मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया, हरी मिर्च की मैंने बीच में टक लगा लिया था छुरी से ताकि उसकी खुशबू अच्छी सी आए, और डाल के ना बाद में मैंने गरम मसाला, तो बस फिर बंद कर दिया था। और फाइनल लुक भी आपको जो मैंने निकाला इसको बाउल में, ये देखें जनाब, इतने मज़े का और इतना जूसी बना था ना, ये इतना जूसी बना था कि क्या बताऊँ। अच्छा, आप लोग किसी को गिफ्ट आए या आप लोग लें तो लाजमी ट्राई करना जैसे मैंने बनाया था, यकीन करें बड़ा मज़े का बना था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शादी की तरफ। अब मुझे इतनी देर हो चुकी थी कि यहाँ पर 35 मिनट हो चुके थे। प्रोग्राम बना था कि 2:15 निकलेंगे, लेकिन मुझे 35 मिनट हो चुके थे और इतनी मुझे जल्दी पड़ गई थी, मेरे दिल पे इतनी घबराहट हो रही थी कि सब आ गए होंगे और बहुत देर हो गई है। देर क्यों हो गई थी? क्योंकि मेरे घर एक गेस्ट आ गए थे और उनको चाय पानी देने में ना मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और भाई मेरे साथ तो होता ही अक्सर ऐसा है कि मैंने कहीं जाना हो ना तो कोई ना कोई आ जाता है जिसकी वजह से मैं फंस जाती हूँ और निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जनाब मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी। तो ज़ाहिर है भाई जब कोई आएगा तो उसको ऐसे तो नहीं ना हम भेज सकते, कुछ ना कुछ खिला पिला के ही भेजना होता है गेस्ट को। तो अब मैं आ गई हूँ जनाब शादी हॉल में और यहाँ पर निकाह हो रहा था और सभी मेरी फ्रेंड्स अभी आगे पीछे ही मेरे जो है ना पहुंची थी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। और
जी यहाँ पर निकाह हो रहा था और मेरी जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी अब आ गई थी और हम सारे ही यहाँ पे खड़े हुए थे। तो बस अब चल के बैठते हैं क्योंकि अब बिद वगैरह तकसीम हो रही थी और खाना वगैरह भी खुलने लगा था। तो हमने सोचा कि चलो हम भी चल के बैठते हैं। तो बस यहाँ पर सब मिल रही थी और हम सब तो ऐसे शुक्र करते हैं ना कि हम कोई टाइम ऐसा मिला जिसमें हम जो है ना गप्पे लगाएंगे, मिलेंगे। मौका चाहिए होता है हमें भाई। खैर यहाँ पर हमारे पास भी बिद आ गई और इसको एंजॉय करेंगे। बड़े मज़े की यमी यमी सी बिद थी। खैर जनाब, जब बिद आ जाती है ना तो हमारा तो ऐसे लगता है ना जैसे फ़र्ज़ होता है कि बिद को सबसे पहले ओपन करना है और उसको हमने खाना है, खाना खाने से पहले। तो ये जनाब मज़ेदार सी बिद मैं आपको दिखा रही थी और साथ ही खाना लग गया था। खाना भी बहुत टेस्टी था। इस स्टीम रोस्ट को देख के तो मुझे अपनी शादी याद आ गई क्योंकि ये उस टाइम मेरी शादी पे भी था और बड़े मज़े का होता है। ये सभी को बहुत पसंद आता है ये स्टीम रोस्ट और ये कम शादियों पे होता है। तो बहुत इन्जॉय किया हमने इसको, बहुत मज़ा आया खाने का। और जनाब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दरमियान में लाकर एक हांडी रखी गई जिसमें मटन था और बहुत ही मज़े की हांडी थी। मैं आपको दिखाती हूँ। उसके नीचे जनाब जो वो थी ना कुनाली, मट्टी की हांडी थी और उसके नीचे मट्टी की ही कुनाली थी। उसके नीचे लगी हुई थी आग और मेरी जो फ्रेंड की बेटी कहती है आंटी इसको बुझाएं ना। मैंने कहा कैसे बुझाऊं? फूंक मारने से भी नहीं बुझ रही है भाई, गर्म रहेगा इसमें खाना। और वाकई इतने मज़े का मटन था ना, बहुत मज़े का इसमें सालन गरम गरम था। तो और आग लगने की वजह से ज़्यादा ही गर्म इसमें मतलब ठंडा हुआ ही नहीं। और जनाब मज़ेदार बिरयानी थी और ख़ूब हमने इस खाने को एंजॉय किया। और साथ ही जनाब मेरी फ्रेंड की बेटी जो है वो ले आई थी ये मज़ेदार सा मीठा, और मीठा हो और हम ना खाएं ये तो हो नहीं सकता। यमी यमी सा मीठा था। ढेर सारी पेस्ट्रीज़ थी जो हमने बहुत एंजॉय की। और यहाँ पर आ गई थी दुल्हनें और जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इनकी किस्मत अच्छी करे और इनको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जनाब शादी अटेंड करने के बाद हम आ गए अब घर। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल, इसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।